हाँ अब आ रही है, बताइए। अभिषेक जी, सबसे पहले तो हमारी जो बहन चली गई उसके लिए हम एक ही शब्द बोलेंगे कि बहन हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा है। और अब आते हैं बिहार सरकार और बिहार सरकार के तंत्र पे इतनी लंबी चौड़ी बातें अभी बीजेपी से एक बहन ने की, जदयू से हमारे भाई साहब ने की है, बहुत लंबी चौड़ी बातें की है। 26 दिनों तक इस केस की लीपापोती होती रही। 26 दिन के बाद प्रशासन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। मीडिया जब सवाल करते हैं तो मीडिया के सवाल से भाग के उठ खड़ी होती है। और ये कैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें कुछ उद्भेदन ही नहीं हुआ। ये कैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें कुछ उद्भेदन ही नहीं हुआ। किसने मारा, किसने उसके साथ क्या किया, कुछ भी उद्भेदन नहीं हुआ। परिवार डे 1 से बार बार चिल्ला के कह रही थी। अभी जदयू के प्रवक्ता भाई साहब देखिए कितने संवेदनहीन लोग हैं ये लोग, जिनके राज्य में नबरूना हत्याकांड हुआ। सीबीआई क्या करी अभी तक? कुछ हुआ क्या? उस पर पता चला नबरूना हत्याकांड में? आप नाकाम साबित हुए नहीं है। आप लोगों ने संस्थागत रूप से इस बहन की, बिहार की बेटी की आप लोगों ने हत्या की है। और उसके दरिंदे को छुपाने में पूरा का पूरा तंत्र लगा हुआ है। अभिषेक जी, आप खुद सोचिए, जिस बच्ची की आज वहां पे जान चली गई, हॉस्पिटल में जाती है, 2 दिन तक पुलिस को कोई मतलब नहीं है, आज तक रिमांड पर नहीं लिया गया उस डॉक्टर, हॉस्पिटल के डॉक्टर को, और हॉस्टल संचालिका को रिमांड पे लेके पहले दिन से पूछताछ करनी चाहिए थी। क्या रिमांड पर लिया गया? नहीं लिया गया। एफएसएल रिपोर्ट में स्पर्म पाया गया, मेल स्पर्म। उससे पहले पीएमसीएच के रिपोर्ट में आ चुका था कि इस लड़की के साथ रेप की घटना हुई है। और बिहार का तंत्र देखिए कितना गुमराह करने वाला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े पदाधिकारी, इतने जिम्मेदार पदाधिकारी कहते हैं कि उसके साथ, बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ है, उसने आत्महत्या किया है। तो ये संवेदनशीलता है, ये संवेदनहीनता है। और सरकार की जो बात आप कर रहे हैं, इस सरकार में न्याय व्यवस्था तो है ही नहीं। ये तो गुंडा राज है, महाजंगल राज है। ये यही लोग है ना जो जंगल राज चिल्ला के 20 साल से वोट ले रहे हैं और बिहार की जनता को तोहफे में महाजंगल राज उन्होंने दिया है ना। नबरूना हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ? एनडीए के शासनकाल में हुआ। बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर में किसके शासनकाल में हुआ? एनडीए के शासनकाल में हुआ। बिहार की बेटी आज चली गई, पढ़ी लिखी, 25 दिनों से उसका चीरहरण किया जा रहा है। उसके परिवार को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। परिवार बार बार चिल्ला के कह रहा है अभिषेक जी कि हमें न्यायिक जांच चाहिए। इन लोगों ने पूरे मामले को एसआईटी में उलझा के रखा। एसआईटी ने क्या किया? मुझे याद है, हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। वहां पे पीड़ित परिवार ने उनसे कहा कि 6-6 घंटे तक एसआईटी बैठा के हम लोग को टॉर्चर करती है, एक ही बात कहती है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है। ये किस तरीके का था बयानबाजी? ये मैंने कहा तो मैं तो खुद हैरत हूं कि मैं हैरत में पड़ गया हूं इस बात को लेकर कि ये बताने के लिए कि हॉस्टल को लेकर गाइडलाइन है और हॉस्टल पर हम कार्रवाई करेंगे, ये बताने के लिए डीजीपी साहब मीडिया के सामने आ गए। भाई डीजीपी साहब आए तो लगा कि कुछ बहुत बड़ा खुलासा होगा। वो कह रहे हैं कि हम सही दिशा में जांच कर रहे हैं, वो बिल्कुल हम सटीक जांच कर रहे हैं, फिर भी केस हमने ट्रांसफर कर दिया सीबीआई को। तो कर क्या रहे हैं अभिषेक जी, अगर ये लोगों ने इतना ही अच्छा काम किया होता तो फिर सीबीआई जांच की जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल। इन्होंने लीपापोती के लिए भेज दिया है सीबीआई में। आप जान लीजिए। ठीक है, मैं एक बार अरुण पांडे जी के पास भी चलता हूं। अरुण जी, अरुण जी हमें सुन पा रहे हैं? को मिटा दिया है। हाँ अरुण जी, देखिए बहुत सिंपल सा सवाल, मैंने इसीलिए कहा कि डीजीपी साहब, मुझे हालांकि हास्यास्पद भी लगता है, मैं हमेशा इस डिबेट में बैठ